जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बस बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। डॉक्टर साहब थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस वक्त कहा जा रहा है कि दुनिया की तकरीबन 60% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो यूएस डॉलर में पड़ा हुआ है। और मज़े की बात यह है कि अमेरिका और भारत जो हैं ये मिल के क्वाड और बहुत सारे अलायंसेस में हैं टू काउंटर चाइनीज़ और टू जिसे कह लें कि बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए खित्ते में। लेकिन साथ ही साथ इंडिया और चाइना मिल के डी डॉलराइजेशन पे भी काम कर रहे हैं। हाउ डू यू फाइंड दिस? अभी मैं देख रहा था कि इंडिया का आई थिंक रिजर्व बैंक है, वो कह रहे थे कि इंडिया तकरीबन दुनिया के 18 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकेगा। दैट इज़ अ वन पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट डॉक्टर साहब इज कि ठीक है वो तो कर सकेगा, लेकिन ये इंडिया और चाइना का गठजोड़, और अभी रिसेंटली सुनने में आया कि एशियन मॉनेटरी फंड की बात भी हो रही है। इससे पहले एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में ऑलरेडी इंडिया एंड चाइना टुगेदर। सो हाउ डू यू सी दिस इंडिया एंड चाइना वर्किंग टुगेदर फॉर द डी डॉलराइजेशन? और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो अमेरिका का बड़ा जबरदस्त तादी है। देखिए, इंडिया में आजकल बड़ा शोर हो रहा है डी डॉलराइजेशन का। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। इंडिया को चाहिए अमेरिका से टेक्नोलॉजी, करेंगे प्लीज हमको 5th जनरेशन फाइटर्स के जेट इंजन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अमेरिका इनके लिए डिफेंस के लिए बजट भी कर रहा है। एंड देन ऑन दैट कहें आप हमारी मदद करें और हम आपको डुबाएंगे, हम आपका इन्फ्लुएंस कम करेंगे। आई मीन लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ बोथ ऑफ दोस थिंग्स आर गोइंग टू वर्क साइमल्टेनियसली। आई डोंट थिंक कि इंडिया चाइना आर वर्किंग टुगेदर, लेकिन दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल। ठीक है, तो लेट्स से कि अमेरिका, देखिए अगर अमेरिका और चाइना बाइपोलर सिचुएशन में आ जाते हैं ना, तो जीरो सम गेम हो जाएगा। और जीरो सम गेम का ये होगा कि इफ इंडिया अंडरमाइंस द डॉलर, इट विल बेनिफिट द युआन। सो फॉर एग्जांपल, इस हफ्ते जो ब्रिक्स के दो मुल्क हैं, चाइना और ब्राजील, दे हैव साइंड एग्रीमेंट टू डू ट्रेड इन युआन। तो चाइनीज करेंसी में ट्रेड करेंगे ये। इट्स अ बिग थिंग बिकॉज ब्राजील बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है उसकी, और काफ़ी क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है। पिछले 4-5 साल में उसकी इकोनॉमी हैजंट बीन डूइंग वेल। ये उनका ट्रम्प आया हुआ था, उसने डुबा दी ब्राज़ीलियन इकोनॉमी को, बट इवेंचुअली इट विल रिकवर बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। देखिए, सो फॉर एग्जांपल इट्स लाइक सेइंग कि भैया एक तो खाली बातचीत करने वाले, लाइक आप मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, खाली बोलते हैं कुछ, लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हो या फार्मासिस्ट हो तो आप एक्चुअली चीज़ें बना सकते हैं ना, यू हैव स्किल सेट्स। तो उस तरह से इनके पास नेचुरल रिसोर्स है, जैसे रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेस है, जिसके वजह से इकोनॉमी उल्टी पुल्टी हो गई सारी दुनिया की, राइट? बट सो ब्राज़ील हैज़ लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जिसके बेसिस पे जो युआन का ट्रेड अगर होगा तो इट कुड बी प्रिटी हाई। एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि डी डॉलराइजेशन की जो गुफ्तगू हो रही है वो 40-50 साल से चल रहा है। सब 40-50 साल से हर मुल्क के ख्वाब है ये कि डी डॉलराइजेशन हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि रशिया पे जो सैंक्शंस लगे ना, ये तो मैंने जो पहला यूक्रेन पे, मेरे पास एक प्लेलिस्ट है ऑन यूक्रेन पे, हर 6 महीने को मैं एक शो करता हूँ यूक्रेन पर, सोलो कॉन्वर्सेशंस पर। तो मैंने पहले शो में कहा था कि ये वेपनाइजेशन ऑफ जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल जैसा स्विफ्ट है, वो इट्स गोइंग टू बैकफायर ऑन द यूएस। और तो फॉर एग्जांपल अब आपको ऐसे इंटरनेशनल अग्रीमेंट में जाने से झिझकेंगे जिसमें आपको डर है कि इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू, राइट? और स्पेशली चाइना जो थिंग्स के अगर कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन शुरू हो गया, देन चाइना की इकोनॉमी को द यूएस कैन पोटेंशियली डिस्ट्रॉय बाय चकिंग इट आउट ऑफ स्विफ्ट। सो ये कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं, और इस साल रशिया ने 2 चीज़ें की हैं। एक
कि इट इज ट्रेडिंग विद अदर कंट्रीज इन युआन, ठीक है, डॉलर में नहीं कर सकता बिकॉज स्विफ्ट की वजह से नहीं कर सकता, एंड इट इज ट्रेडिंग विथ मतलब मुझे कंट्रीज के नाम नहीं याद आ रहे लेकिन 6-7 कंट्रीज के साथ हैं जिसके साथ वो ट्रेड हो रहा है। अभी पहली बार एक वेस्टर्न कंट्री यानी फ्रांस हैज साइंड ए डील विद चाइना जिसमें ट्रेड युआन में होगा, नॉट इन यूरोस, नॉट इन डॉलर्स, बट इन युआन। सो दिस इज ए बिग विक्ट्री फॉर चाइना कि इट्स गेटिंग ए वेस्टर्न कंट्री which is tied to a very strong currency, उसको कंपेल किया कि भाई नहीं आप हमारी करेंसी में ट्रेड करें, राइट। सो दैट इज इट्स लाइक सेइंग कि भाई इंडिया श्रीलंका से ट्रेड कर रहा है और कह रहा है कि श्रीलंका की करेंसी में करेगा। सो दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट दैट हैज हैपेंड। जहां तक कि इंडिया की बात है, अभी तो इंडिया इज सेइंग कि आई इंटेंड टू डू इट। देखिए, जो इंटरनेशनल करेंसी है उसके 3 चीज होती हैं। एक तो रिजर्व करेंसी, ठीक है, तो अगर आप रिजर्व करेंसी है, दूसरा ट्रेड है, तीसरा करेंसी का ट्रेड है, यानी करेंसी को बेचना और खरीदना। तो मैं आपको तीनों की चीजें मैं बताऊंगा। तो आपने जो 60% कहा वो आईएमएफ का डेटा है, राइट। आईएमएफ की वेबसाइट से आपको मिला कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी में द यूएस इज अराउंड 59%। तो वो मैप पे मैं देख रहा था, अगर आप उस मैप को जाकर देखें, आईएमएफ की वेबसाइट पर है एलोकेटेड रिजर्व करेंसीज फॉर 2022। तो अगर उसमें देखें तो यूएस इज 60% या 59% ऑफ द ग्लोब, यानी दुनिया में जो लोग कंट्रीज पैसे बचाते हैं उनका तकरीबन 60% करेंसी इज इन डॉलर्स में रखते हैं। लेकिन जो यूरोज है वो भी प्रीटी स्ट्रांग है। यूरो इज 20%। 20% ऑफ द कंट्रीज आर कीपिंग द रिजर्व करेंसी इन यूरो। और मुझे लगता है ये प्रोबेबली यूरोपियन कंट्रीज ही हैं जो अपने रिजर्व्स अपनी ही करेंसी में रख रहे हैं, राइट। और शायद यूएस, कनाडा जो यूरोप के साथ हेविली ट्रेड करते हैं, जैसा कि जापान और मेरे ख्याल से चाइना खुद थोड़ा बहुत उसका रिजर्व्स यूरो में रखता है, क्योंकि वो तकरीबन $1 ट्रिलियन का वो ट्रेड करता है विद यूरोपियन यूनियन। उसकी जो बात जो थर्ड पोजीशन आती है ना, वो है जापानीज येन की। यूरो के बाद जापानीज येन इज 5th प्लेस और ब्रिटिश पाउंड इज इन 6th प्लेस, यानी दोनों तकरीबन 5% के हैं। उसके बाद ये आता है आपका चाइनीज युआन विच इज अबाउट 3%, और फिर कनेडियन डॉलर और फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये सारी चीजें 3%। बाकी की सारी दुनिया के सारे करेंसीज 3% है। सो इससे साफ जाहिर होता है कि एटलीस्ट जहां तक के रिजर्व करेंसी का सवाल है उसमें इंडिया इज नॉट ए बिग प्लेयर, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट टोटल 3%, यानी पूरे करेंसी जिसमें सऊदी रियाल भी आ सकता एंड वॉट एवर। सो जो स्मॉल प्लेयर्स है वो कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग ये है। तो नोबडी इज मोर देन 5% जो येन है, नॉट युआन। युआन इज एट 3%, येन इज एट 5%, देन इट्स द यूएस, राइट। दूसरी चीज ये है कि करेंसी जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो एक फोर्ब्स मैगजीन में एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है कॉल युआन्स पाइप ड्रीम्स कहकर, कि युआन इज ट्राइंग टू रिप्लेस चाइना। बेसिकली डरा हुआ है कि जिस तरह से रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं उस तरह से सैंक्शंस उस पे लग जाएंगे फ्रॉम द यूएस। इंडिया इज नॉट वरीड अबाउट सैंक्शंस फ्रॉम द यूएस, राइट। इंडिया वांट्स डी-डॉलराइजेशन फॉर आई रियली डोंट नो कि इंडिया के लिए क्या है, क्योंकि इंडिया के पास $600-700 बिलियन से ज़्यादा रिजर्व्स है डॉलर्स की। बट आई डोंट नो व्हाई इट वांट्स टू, मे बी इट इज ऑल्सो अफ्रेड के रशिया से तेल खरीदते रहेंगे तो शायद हम पे भी ये जो एक छोटा सा सवाल ऐड कर दूं इसमें डॉक्टर साहब, ये जो आजकल बात की जा रही है कि दिस इज गोइंग टू बी द इंडिया सेंचुरी, तो ये बेसिकली ये वो जो
जिसे क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हो रही है बेसिकली, क्योंकि लार्जली जो आजकल इंडिया के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन या डिस्कशन होती है, कहा जाता है कि वो डोमेस्टिक गेन्स के लिए, वो इलेक्शंस के लिए। तो आपको लगता है कि ये इसलिए भी की जा रही है कि दुनिया को बताया जाए कि जो इंडिया की करेंसी तगड़ी हो रही है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स शायद उसके लिए भी कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने मुआहदे भी कर लिए हैं 18 मुल्कों के साथ। एक्चुअली द डिस्कशन तो कुछ 75 कंट्रीज से हो रहे हैं। अभी मलेशिया के साथ इंडिया का रूपी ट्रेड हो गया है। सी द प्रॉब्लम फॉर स्मॉलर करेंसीज लाइक युआन वगैरह ये है कि आप जैसा कि अगर आप मलेशिया हैं और आपने इंडिया को वो कुकिंग ऑयल इस तरह की चीज़ें बेचते हैं, सो अगर आपने, और तकरीबन इंडिया का कुछ $50 बिलियन का दोनों का ट्रेड है इंटरनेशनल, वैसे क्या आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को $10 बिलियन वर्थ ऑफ स्टफ, ठीक है। तो $10 बिलियन कुछ 80,000 करोड़ के करीब आ जाता है, राइट। 80-25, तो आपके पास अब 25,000 करोड़ रुपये बैठे हुए हैं आपके बैंक में। आप इसका क्या करेंगे? या तो इंडिया से अगर आपके पास रोबस्ट इंपोर्ट्स हैं, देन इट कम्स इन हैंडी, राइट। और आई एम नॉट वेरी श्योर। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप तेल बेच रहे हैं एंड देन यू वांट टू गो एंड से इंडिया से लेट्स से कार्स खरीदना चाह रहे हैं, विल इंडियन कार कंपनी से नो? वो कह सकती है आई वांट डॉलर्स और यूरोस, आई डोंट वांट रुपीस। रुपी तो मेरे पास बहुत है, मुझे डॉलर चाहिए बिकॉज मुझे इंजन खरीदना है रशिया से या इंजन खरीदना है अमेरिका से, राइट। So it is not necessary that all Indian companies will take rupee from a foreign country unless India makes it a law, and that could hurt India's growth rate or GDP growth. दूसरी चीज ये है कि अगर आप जैसा मैं कह रहा था कि जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है ना, तो उस ग्लोबल ट्रेड में जो डेटा अवेलेबल है 2022 के फर्स्ट हाफ का अवेलेबल है, उसमें 70% ट्रेड डॉलर में हुआ और 2% यूरो में हुआ, सॉरी युआन में हुआ, ग्लोबल ट्रेड। तो फॉर एग्जांपल, अगर जिम्बाब्वे ट्रेड करता है विथ सम यूरोपियन कंट्रीज, और उस 70% जो ट्रेड हुआ है डॉलर में, मेनी ऑफ दोज डील्स द यूएस वाज नॉट पार्टी, ठीक है। लाइक अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश, आई थिंक बांग्लादेश से कुछ खरीदते हैं ना पाकिस्तान चीजें, तो अगर वो जो ट्रेड अगर होता, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली बी गोइंग टू बी इन डॉलर्स। व्हाट इंडिया नीड्स इज कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में भी अगर ट्रेड हो, देन इट शुड हैपन मे बी इन इंडियन रुपीज। सो वो करेंसी की लेवल पे हो जाता है ना। सो दैट इज द चैलेंज। दो वजूहत है, एक कि अगर आपकी करेंसी हैज इंटरनेशनल, क्या बोलना चाहिए, वेट, देन इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सॉफ्ट पावर। उसके बाद इट गिव्स यू लॉट ऑफ इकोनॉमिक पावर। और तीसरी, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सैंक्शंस फ्रॉम द यूएस। यूएस ने जो रशिया के साथ सैंक्शंस करके बेसिकली डरा दिया है मेनी कंट्रीज को जो अमेरिका की हेजेमनी के बाहर रहना चाहते हैं, जिसमें ब्राजील भी है। सारे ब्रिक्स कंट्रीज आर बिग ऑन इट। टर्की इज ऑल्सो ट्राइंग वेरी हार्ड टू गो। लेकिन क्या तुर्की, लाइक फॉर एग्जाम्पल, टर्की भी चाह रहा है कि डी डॉलराइजेशन हो, इंडिया भी चाह रहा है डी डॉलराइजेशन हो, युआन भी चाह रहा है। अब ये तीनों आर पार्ट ऑफ द ब्रिक कंट्रीज। सो which currency are they all going to agree upon? डॉक्टर साहब, मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ करूँ। आपने सैंक्शंस की बात भी, मैं देख रहा था मार्को रूबियो जो कि सेनेटर हैं, फॉरेन रिलेशंस कमेटी में हैं यूएस में, वो उन्होंने ट्वीट किया था ना उसके बारे में। हाँ, यस यस, ये मैं कह रहा था। उन्होंने कहा है कि हम तो अगले अगले 5 सालों में लोगों पे, मुल्कों पे सैंक्शंस ही नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि दुनिया की जो ट्रेड है वो तो डॉलर में नहीं हो रही होगी। तो ये तो अमेरिका का, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंस धड़ाम करके नीचे आ जाएगा इस चीज में। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने रशिया को स्विफ्ट से निकाला, द वे यू आर टॉकिंग रिसेंटली। तो ये तो अमेरिका, तो वो जो बात हो रही थी कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस कम होगा, तो आपको लगता है कि ये तो फिर हाउ डू यू सी दिस एज? It is not happening like people are talking. There is more talk than reality. So for example, आपको पता है कितने जो जो लोग रिजर्व्स रखते हैं ना डॉलर्स, वो अमेरिकन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी खरीदते हैं, राइट।
सो फॉर एग्जांपल इंडिया यूएस के जो एक्सटर्नल क्रेडिटर्स हैं, चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट। चाइना से लोन नहीं ले रही है अमेरिका, ये नहीं कि पैसे दो हमें। व्हाट इज हैपनिंग इज सेलिंग देयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड दैट इज व्हाट चाइना इज बाइंग। तो यूएस का जो डेट है, एक्सटर्नल डेट है, उसमें येन और युआन दोनों काफी ज्यादा होल्ड करते हैं। बट दैट इज नॉट लाइक वी आर नॉट, जैसा जैसा आपकी कंट्री जाके बोरो कर रही है ना पैसे किसी कंट्री, यूएस इज नॉट बोरोइंग, इट्स जस्ट सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स जिसमें चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, दे आर बाइंग द गवर्नमेंट बॉन्ड। तो उसमें क्या होता है कि एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। then China wants the US economy to remain robust because then they want the dollar to be strong, they want। दूसरी चीज ये है कि अगर डॉलर कमजोर हो जाता है तो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स विल बूम। The way Chinese export got up there. चाइना पे तो शिकायत तो ये हो रही थी ना कि खासतौर से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो गड़बड़ होती है, चाइना अपनी करेंसी को डेलिबरेटली लो रखा हुआ है ताकि इट कैन एक्सपोर्ट हाई, राइट, टू कीप अ हाई। तकरीबन हर कंट्री के साथ इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेड एडवांटेज ना, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के फेवर में ही है, बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज कीप्स हिज करेंसी लो, जिससे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाते हैं, इट बिकम्स इजियर टू बाय थिंग्स लाइक दैट। अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था तकरीबन 20 हो गया है टर्किश लीरा एक डॉलर में। मुझे याद है जब मैं पहली बार गया था तो वो $2 भी नहीं था, $2 से कम था। तो मैंने थोड़ी महंगी चीजें खरीद ली थी। अब मैं सोच रहा हूँ यार अभी रुक जाता तो मैं 10 गुना ज्यादा चीजें खरीद सकता था, राइट। इन द सेम डॉलर अमाउंट आई कैन बाय 10 times मोर थिंग्स व्हेन आई बॉट फ्रॉम टर्की। सो एक्सपोर्ट्स बिकम मोर लुक्रेटिव। बट अगर आपको डेट सर्विसिंग करना है जैसा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, देन यू विल हैव अ प्रॉब्लम इफ योर करेंसी इज लो कंपेयर टू द डॉलर। तीसरी चीज ये है, बिसाइड्स द रिजर्व एंड इंटरनेशनल ट्रेड जो तकरीबन 70% डॉलर में हुआ था लास्ट ईयर, करेंसी ट्रेडिंग भी होती है। यू कैन बाय एंड सेल करेंसी, उसको आर्बिट्राज भी कहते हैं, राइट। तो करेंसी ट्रेडिंग में 2023 में अभी तक 90% ऑफ द करेंसी ट्रेड जो हो रहा है वो डॉलर में, डॉलर का हो रहा है। लोग डॉलर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। 2% चाइनीज युआन। So the strength of the dollar is very strong and it will remain very strong. But ये जो 4-5 कंट्रीज हैं, खासतौर से रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राजील, जो बेसिकली ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ, और टर्की, if they manage to reduce their exposure to dollar, so it will reduce the US capacity to sanction them, समझे। टर्की पे सैंक्शंस लग गए ना, आपको पता है, इन स्पाइट ऑफ नेटो एलाई टर्की पे थोड़े बहुत सैंक्शंस लगाए हैं यूएस। चाइना पे भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं वैसे यूएस, खासतौर से हाईटेक इंडस्ट्री में, चिप्स वगैरह में। सो चाइना इज द बिगेस्ट पोटेंशियल टारगेट ऑफ यूएस सैंक्शंस। तो सबसे ज्यादा वो डरा हुआ है, बट इट इज बाय बीइंग द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी इट इज एबल टू कन्विंस। मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि उन्होंने फ्रांस को कंपेल कर दिया कि आप युआन में डील करें, बिकॉज France is weakening US capacity to sanction China by dealing with them। और अगर यूरोपियन मुल्क, अगर फ्रांस भी युआन में खरीदता है तो जर्मनी इज नॉट फार अवे। और देखें उसके बाद क्या होता कि अगर इनके पास पैसे, वन रीजन व्हाई ये कंट्रीज आर ईगर टू डू ट्रेड इन युआन इज बिकॉज दे आर एक्सपोर्टिंग लेस एंड बाइंग मोर। तो इसका मतलब ये इनके पास सरप्लस युआन पड़े नहीं रहेंगे, right? So they are buying more, so they won't have surplus yuan left at the moment, but we'll see के course correction भी हो सकता है ना। next president of the US who comes in 2024, वो ही में recognize के अरे डॉलर को ये वीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दे मे स्टार्ट पुटिंग कंडीशंस कि भाई आप हमारे से जब खरीदेंगे चीजें तो आप हमारे से डॉलर में लें। एंड द यूएस डजंट मेक सच डिमांड्स नाउ, वो खुद से ऑटोमेटिकली बन गया है ना।
और देयर इज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। आपको पता है ये जो यूएस बैंक्स की जो क्राइसिस हुई भी है आजकल कैलिफोर्निया में, द क्राइसिस इज बिकॉज अगर बैंक्स डूब जाते हैं तो योर मनी इज स्टिल गारंटीड। वो कोई दुनिया में ऐसा नहीं है, नोवेयर इन द वर्ल्ड। तो अगर आप एक रिच बंदा है जिसके पास पैसे ज्यादा हैं एंड यू वांट टू कीप सम कैश, वेयर विल यू कीप इट एंड विच करेंसी विल यू कीप इट इन, राइट? अगर आप बहुत अमीर कनेडियन हो, या तो कनेडियन डॉलर्स में रखोगे या यूरोज में रखोगे या अमेरिकन डॉलर्स में रखोगे, वो युआन में या टर्किश लीरा में या इंडियन रुपीस में। रूबल्स तो कोई अभी तो हाथ भी नहीं लगाएगा। हम्म, रशिया खुद अपने पूरे रिजर्व्स युआन में कर दिया है इसने इस साल 2023 से, हम्म, टू ट्रेड इन युआन एंड इट इज। तो एक किस्म से वो जो लोग कह रहे हैं ना कि रशिया माइट बिकम ए वैसल स्टेट ऑफ चाइना, इट इज। मैं लास्ट टाइम कनाडा गया था तो आईएसए की कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं एक करेंसी एक्सचेंज ही नहीं किया। मैंने सिर्फ अमेरिकन डॉलर्स पे ही चलाया, जान पे आ रहा था मुझे जाके चेंज, और उस जमाने में बहुत कम फर्क था। तो समटाइम्स आई वाज पेइंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा बट आई डिडंट केयर बिकॉज इट वाज नॉट वर्थ इट के बैंक पे जा रहा है और करेंसी चेंज कर रहे हैं, फिर देन जब वो वापस आते हैं वो पड़े रहते हैं फिर देन यू नो। सो तो एवरीबडी भाई, छोटा छोटा जगह मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं एक जगह $1 की चीज ली और अमेरिकन डॉलर दिया, उसने ले लिया। सो सो इट्स लाइक दैट। यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे कोई नहीं लेता कनेडियन डॉलर यूएस में। हाँ, आप बड़ी बड़ी करेंसी है ना ये, तो फिर क्यों लेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम जाके देखें। बट वहां पे तो सब डॉलर ले रहे थे, और जगह तो खुशी खुशी लेते हैं, डिस्काउंट भी दे देते हैं अगर आप डॉलर से अगर शॉपिंग करने जाते हैं। तो लाइक टर्की में हम लोग नवंबर में थे एंड पीपल वर वेरी हैप्पी टू टेक कैश, इंसेंटिवाइज कर रहे थे वो कैश, और दे वर प्रेफरिंग के लिए पे इन डॉलर्स। टर्की में ना कोने कोने पे एटीएम मशीन्स लगे होती हैं एंड यू कैन टेक आउट द करेंसी इन एनी करेंसी, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप डॉलर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यूरो भी ड्रॉ कर सकते हैं, टर्किश लीरा भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो दे वुड टेल अस कि विल गिव यू 10% डिस्काउंट इफ यू गिव अस डॉलर्स वहां पर। हम्म, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस पे जरा थोड़ी बात कर लें कि ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट का दौरा है चाइना का, इसको हाउ डू यू सी दिस, और ये चंगडू में इनकी मुलाकात हुई। चंगडू इज नॉर्मली नोन फॉर द बिजनेस इंडस्ट्री, तो ये तो सारे बिजनेस के लिए गए हुए थे। और जिस तरह वो अमेरिकन, मैं देख रहा था बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स, वो एमनुअल मैक्रन जिस तरह वो चाइनीज स्टूडेंट से जो फ्रेंच सीखते हैं उनसे वो कर रहा था, तो वो बड़े फील हो रहे थे। ऐसे लग रहा है कि मैक्रन तो इतना घर में पॉपुलर नहीं है। वो उधर पेरिस में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग जो है ना वो पेंशन वेंशन के मसले में इस पे आगे पीछे गालियां दे रहे हैं, और ये चंगडू में जो है वो पॉपुलर लीडर बना हुआ है। तो हाउ मैं डू यू सी हिज विजिट देयर। फ्रेंच मीडिया को देख रहा था, वो काफी मजाक उड़ा रहे थे, जैसे इसका जॉन एफ कैनेडी मोमेंट फ्रांस पे वो बड़ा मतलब नो सिक्योरिटी नथिंग, वो बस पब्लिक में घुस गया था एंड सारे के सारे वेरीफाइड चेक्ड बंदे। हाँ, ऑफिस के बावजूद बड़ी सिक्योरिटी थी उसके। सो आई एम नॉट श्योर के इट वाज लाइक अ बेसिकली इन्होंने थोड़ा मसाज कर दिया है मैक्रोन के ईगो को, यस। और जी जिनपिंग को एक्स्ट्रा मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है पिछले चंद हफ्तों से बाइडेन हैज बीन ट्राइंग टू टॉक टू जी जिनपिंग ऑन द फोन, और वो फोन नहीं उठा रहा। ही इज नॉट आंसरिंग द फोन, यानी मतलब आंसरिंग तो मैं मजाक से कह रहा हूँ, ऑब्वियसली द एम्बेसडर्स आर सेइंग ईच अदर एंड ही इज नॉट रिस्पोंडेड। ना तो वो जेलेंस्की को फोन किया, ना बाइडेन का फोन ले रहा है वो, एंड देन नाउ मैक्रोन को कर रहा है। जाहिर है मैक्रोन युआन में डील कर रहा है। सो देखिए, पिछले 4-5 महीने का अगर आप बैक देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये सब जाके माथा टेकने आ रहे हैं बीजिंग के लिए। यस। पहले ओलाफ शोल्ज आया, यस। फिर उसके बाद पेड्रो सांचेज जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर है वो आया, ओलाफ शोल्ज जर्मनी का चांसलर, अब मैक्रोन। और मैक्रोन बहुत स्मार्ट आदमी है। जर्मनी का तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ था ओलाफ शोल्ज जब वो गया था, इंडिया भी आया था वो नवंबर में, फिर वहां पर भी। हाँ, तो इंडिया की तो वो क्रिटिसिज्म बचा लिया बिकॉज देयर वाज नॉट मच डील्स वगैरह, कुछ ज्यादा बने नहीं।
and then he came and said कि भाई I'm here to convince India to talk to Russia, ये वो बातें की ना उसने। जब वो वहाँ गया तो उनका जो ट्रेड है जर्मनी का और चाइना का वो तकरीबन $250 बिलियन का है, ह्यूज एंड वेरी सिग्निफिकेंट। लोग कह रहे हैं कि रशिया जर्मनी हैज बिकम was too dependent on Russia and is also too dependent on China. दैट्स ट्रू। चाइना तो एक्सपोर्ट करता है, वो रशिया से एनर्जी इंपोर्ट करता था। तो जर्मनी से बहुत चिढ़ते हैं द अदर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसीज। लेकिन मैक्रोन ने अपने साथ कमिश्नर को लेके चले गया ईयू के, तो उर्सुला फैंडर का मैं नाम बता ही नहीं सकता। एनीवे दे वेंट टुगेदर, तो उसमें थोड़ा उसको लेजिटिमेसी और कवर मिल गई फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम द यूएस। और ये जो बाइडेन की जो एनवायरमेंटल बिल है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के अंदर जो 400 450 बिलियन एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी के लिए, उससे यूरोपियंस बहुत नाराज हैं because it has incentivized companies to actually move across the Atlantic. तो अगर आप एक environmental company है यूरोप में, तो आपको it will make good business to move to the US. So आपका रिसर्च भी यहाँ आ जाएगा, आपके प्रोडक्ट्स भी यहाँ बेस हो जाएंगे, फिर इनकम यहाँ होगी तो टैक्स आप यहाँ देंगे, और यूएस कॉर्पोरेट टैक्सेस आर मच लोअर देन यूरोपियन कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो यूरोपियंस आर वेरी अपसेट विद दैट। तो मैक्रोन जब वॉशिंगटन आए थे, तो ही वाज इस बात पे ना काफी बाइडेन के साथ तू मैं, और आपको याद है वो सबमरीन डील की वजह से वो अभी भी चिढ़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया वाली जो में ऑकस के साथ अमेरिका और बर्तानिया ने मिलकर वो डील को, तो द फ्रेंच हैव मेनी रीजंस टू बी अपसेट विद द यूएस। और वो चाह रहे हैं कि अब फ्रांस का जो चाइना के साथ ट्रेड है इट्स अबाउट $85 बिलियन, और वो बढ़ाना चाह रहे हैं, दे वांट टू डू एन इंक्रीज। देखिए, या तो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतनी वाइब्रेंट हो कि आप ज़्यादा एक्सपोर्ट भी ना करें तो डोमेस्टिक मार्केट के बेसिस पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल हो जाए, और उसमें सिर्फ इंडिया चाइना के अलावा और कोई दूसरे मुल्क नहीं है जिनके पास 600 700 मिलियन की मिडिल क्लास हो। राइट? इंडिया के पास तकरीबन 300-400 मिलियन ऐसे लोग हैं जो डोमेस्टिक कंजम्पशन, इसलिए कार का कंजम्पशन, इंपोर्ट्स, ये वो। तो जो बाकी के जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज वगैरह हैं जिनके पॉपुलेशन श्रिंक भी हो रहे हैं, they cannot grow based on domestic consumption, they have to grow based on exports. खुद इंडिया की एस्टिमेटेड है कि अगले साल में अगर इंडिया $4 ट्रिलियन हो जाता है, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स विल बी अराउंड $1.6 ट्रिलियन. You're looking at more than 30% of the GDP is coming from trade. So, समझ रहे हैं ना? The trade will be 1.6, sorry, not exports, 1.6 ट्रिलियन। तो इंटरनेशनल ट्रेड से आपका इतना जीडीपी बढ़ सकता है। सो कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड जर्मनी, जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज सो हाई, बड़ा वेलफेयर स्टेट है, ये बहुत पैसा खर्च करते हैं अपने सिटीजन्स पे, सो दे हैव टू रेज बिजनेस एंड सो दे आर नॉट गोइंग टू गो, मतलब आई डोंट थिंक कि कोल्ड वॉर साइज। तो दो टेक्निकल चीजें सामने आती हैं वो उसके ट्रिप से। तो एक कि अमेरिका में एक रट लगी हुई है कि डीकपलिंग की, वी विल डीकपल विद द चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज की इकोनॉमी से डीकपलिंग कर। काय का डीकपलिंग हुआ? अगर आप लास्ट ईयर की ट्रेड देखें तो तकरीबन $750 बिलियन का ट्रेड हुआ दोनों मुल्कों के बीच में। अमेरिका के लिए इट वाज द बेस्ट एक्सपोर्ट टू चाइना ईयर था, और तो सोल्ड, सो देयर वाज नो रियल डीकपलिंग। बातचीत तो बड़े 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 कर रहे हैं, लेकिन डीकपलिंग तो इकोनॉमिकली नहीं हुई। अलबत्ता सैंक्शन जरूर लगे ऑन वो चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के। बट यूरोपियंस खुलेआम कह रहे हैं कि वी डू नॉट बिलीव इन डीकपलिंग, वी डू नॉट बिलीव इन ब्लॉक पॉलिटिक्स। ये जो डेमोक्रेटिक ब्लॉक है, अथॉरिटेरियन ब्लॉक है, चाइना वर्सेस, इसको रिजेक्ट कर दिए। मैक्रोन ने तो लिटरली रिजेक्ट किया है। और उसला जो जी हाँ, जी तो जी
EU की जो कमिश्नर है, she said very clearly कि we do not believe in decoupling, we are thinking about de-risking. तो डीकपलिंग के बजाय वो डी रिस्किंग की बात कर रहे हैं, और डी रिस्किंग का मतलब ये है कि आई डोंट नो व्हाट डी रिस्किंग रियली मीन्स, ये नया लफ्ज है, राइट? वो कह रहे हैं कि हम इकोनॉमीज को सेपरेट नहीं करेंगे, लेकिन हम जब आपके पास से पहले हम आके पैसे देके डब्बा लेके चले जाते थे खजूर के, पैसे देके डब्बा खोल के देखेंगे, अरे वाह खजूर अच्छे हैं या नहीं, फिर वापस डाल देंगे, फिर डब्बा बंद करके फिर लेके चलेंगे, तो यू विल रिड्यूस योर रिस्क. आई डोंट अंडरस्टैंड डी रिस्किंग. अगर रीजनल स्ट्रेटेजी है तो इट इज लाइक नियर शोरिंग, यानी आप दूसरा जगह जाएं ताकि रिस्क खत्म हो. लेकिन अगर आप चाइना के साथ ही वही डील्स कर रहे हैं, देन आई डोंट नो व्हाट डी रिस्किंग मींस. जहां तक चाइना का सवाल है, इट इज वर्किंग इन चाइना's फेवर द डी रिस्किंग. अगर ट्रेड आप युआन में कर रहे हैं तो चाइना का तो रिस्क कि अमेरिका कैन इम्पोज सैंक्शंस. देखिए अमेरिका ने बहुत अब्यूज कर दिया है ये डॉलर को. ये कि आपने डॉलर में पैसे रखे तो वो सीज भी कर ले रहा ना, रशिया के ओलिगार्स की जहाजें पकड़ ली, लिटरली लूट रहे हैं दूसरों. सो पीपल आर थिंकिंग, अरे भाई मेरे पास पैसे हैं, मैं डॉलर में क्यों रखूं, फिर कौन सी करेंसी में रखूं दैट इज सेफ, दैट इज द पजल. So de-dollarization can happen, but de-dollarization to what? अगर आप यूरो में जाएंगे तो वहीं फंस जाएंगे, कैनेडियन डॉलर में जाएंगे तो फंस जाएंगे. तो अब रहेगा क्या, युआन, रुपी, येन, मतलब टर्किश लीरा में कौन पैसा रखेगा? एवरी डे इट इज फॉलोइंग, राइट? वो बेसिक अर्दोगान, ही डजंट इवन फॉलो प्रॉपर इकोनॉमिक्स. जो बेसिक प्रिंसिपल्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जो बच्चों को हम यहाँ अंडर ग्रेजुएट को सिखाते हैं, ही डजंट इवन बिलीव इन दैट. आपको पता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रेज इंटरेस्ट रेट्स. बंदे ने इंटरेस्ट रेट्स गिरा दिए, उल्टा कर दिया, एंड देन इन्फ्लेशन शॉट थ्रू द रूफ. अब उसकी वजह से अब टर्किश लीरा जब गड़बड़ हो रही थी लास्ट ईयर इट वाज 14, अब तो वो तकरीबन 20 के करीब हो गया है, राइट? सो व्हाई वुड एनीबॉडी फील सेफ टू कीप देयर मनी इन टर्किश लीरा or it depends on how strong and stable आपकी इकोनॉमी हो, how आपके जो लीगल सिस्टम्स है, फाइनेंशियल रूल्स हो. सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर जब अभी अमेरिका में उतनी आवाज नहीं हो रही डी डॉलराइजेशन की. मैं देखा एक दो थिंक टैंक्स ने इस पिछले March 1 के बाद से आपको आर्टिकल्स नजर आने लगेंगे. फोर्ब्स में ये जो आर्टिकल आया पाइप ड्रीम का, कि उन्होंने युआन का मजाक उड़ा दिया चाइनीज का. और कोई थिंक टैंक में मैं देखा डी डॉलराइजेशन हैज बिगन कहकर एक आर्टिकल छपा. देखिए हमारे पास के पॉलिटिशियंस थोड़े बेकार, दे आर नेस्टी इन सम वेज, लेकिन ये स्टूपिड नहीं है. अगर आप सबसे अजीब से बदतरीन आदमी को ले लें, टेड क्रूज को, सेनेट में, वो भी हार्वर्ड लॉ किया हुआ है, राइट? सो he may say weird things, but I can explain to him de-dollarization and its implications very quickly. समझे ना, 2 मिनट में समझ जाएगा. So if he wants to act in the national interest, the US government can start acting very quickly. ये और बात है कि अगर बाइडन इज लाइक मर के अमेरिका डूब जाए मैं यूक्रेन को बचा लूंगा, अमेरिका डूब जाए मैं इजराइल को बचा लूंगा, अगर इस तरह की पॉलिसीज पे वो जाएगा, then they will not pay attention as a government to the consequences of deal. उसको कहते हैं kick the ball, let the next government deal with the situation. हम 2 साल में ये जो हमको करना है, ये एजेंडा हमारा ideological एजेंडा हम पूरा करके हम फिर घर चले जाएंगे. So but I have a feeling कि I want to see how the US will respond. और आपके केस में, पाकिस्तान के केस में, आई थिंक जो IMF कर रहा है, जो अभी तक आप लोन्स नहीं दिया, it is a geopolitical US-China thing. Yes. वो बेसिकली IMF को कह रहे हैं कि भाई पहले आप चाइना का लोन रिस्ट्रक्चर करें, फिर हमसे पैसे ले. ये नहीं कि हमसे पैसे लेके आप जाके फिर चाइना को पे कर देंगे. ना वही. So that is what it is, and that is basically IMF could, the US has kind of then weaponized it, na? ठीक है. So this is already happening, right? So they will wake up to de-dollarization and also start things like that.
लेट्स सी क्या होता है इसमें। अब तो जो आपने सही कहा कि दे हैव वेपनाइज्ड डॉलर, स्विफ्ट, आईएमएफ, financial institutions. So all if what the Malaysian Prime Minister Anwar was talking with the Chinese कि वो proposal तो मलेशियन चाइनीज ने मलेशियन को दिया कि तुम मेरे सामने बोलना और मैं कहूँगा यस। तो उसने कहा एशियन मॉनेटरी फंड में। तो लेट्स सी ये जो नए नए बैंक बनते हैं, हम वो पढ़ते थे, जोसेफ नाई कहता था कि there is an institutional hegemony and the response should be institutional. So the Chinese have put their foot on this कि हाँ जी हमें भी जो है ना वो parallel institutional, चलो पहले financial खड़े करो फिर political अदारे खड़े करो, so that AIB देखा है आपने, राइट? yeah. So not only that, इनका जो the US is now pushing something called Indo-Pacific Trade Pact, right? Yeah. So वो जो Indo-Pacific जो push कर रहा है, या Asia Pacific, whatever it's called, India is not participating in it at the moment. लेकिन India also did not participate in वो क्या नाम है इसका regional RCEP जो हाँ वो था कुछ, बिल्कुल ट्रू Chinese जो, उसमें ASEAN के सारे countries are heavily engaged in it, right? So अगर आप US को de-dollarization करना है तो you also have to push the US out of these regional economic free trade agreements. ट्रू। तो नहीं हो रहा है, the US अपनी टांग उठा रहा है। I mean 2-3 मिस्टेक्स किए हैं UATTP के ताल्लुक से वगैरह, has not joined वो ट्रांस-पैसिफिक ट्रेड अलायंस वगैरह जो हिलरी क्लिंटन ने पहले मना कर दिया। So those things are happening, but ये weaponization, it is because of also dollar power, ना कि ये institution। लेकिन is it easy to create an alternative IMF without the US and its allies? Can you have a World Bank without the US and its allies? Yeah. Yes, sir. तो जितने भी responses आएंगे वो regional होंगे, right? जैसा कि ब्रिक्स है, NSCO है, इस तरह के होंगे ना वो, चंद small countries. So it will always be a small group of countries. लेकिन the US still has North America and the Western Europe in its pocket ना। Yes. US को abandon नहीं करेंगे NATO के वजह से। I mean they may do side deal है वो कर लेंगे, लेकिन they are not going to completely abandon the US, वरना उनकी security jeopardize हो जाएगी। और अब तो पता चल गया है कि US के बगैर NATO is nothing। True. बिल्कुल ऐसे ही। Anyhow, thank you very much, प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तर खान साहब। सर इट्स ऑलवेज लर्निंग। हमें तो ऐसे लगता है हम क्लास में आके बैठ गए हैं और डॉक्टर साहब बोल रहे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। Thank you very much, Qamar. थैंक यू।